हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन है जो कि क्लास 9th की बिहेव बुक का 4th चैप्टर है जिसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो लेसन है वो हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके बारे में है। उनकी जीवनी मान लीजिए तो उनके जीवन की एक घटना के बारे में बताया गया है इसमें। तो हम पढ़ेंगे इसमें। हम सीधे पाठ पर आते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indications that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन है, उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था इन द जर्मन सिटी। एक जर्मनी की एक सिटी है उल्म, उसके अंदर। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना कोई ऐसी पूर्व संकेत के, दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, उन भाग्य से क्या है कि वो उनमें एक महानता थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर, और इस तरीके से क्या है, उनकी जो माँ थी वो सोचा करती थी, थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रिक, कि अल्बर्ट क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब निराशाजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर बिल्कुल निराश रहते हैं। और टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, की ऐसा लगता है जैसे कि उसका जो सिर है थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5, लगभग 2.5 वर्ष के बाद क्या हुआ कि आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, अभी क्या है जो आइंस्टीन है वो बात नहीं कर रहा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने अंततः बोलना सीख लिया, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो 2 बार उस चीज़ों के अंदर हकलाता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन ये नहीं जानता था व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रंस, की अन्य बच्चों के साथ में क्या किया जाए या उनके साथ में क्या होता होगा। तो एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो अन्य जो साथी थे वो क्या है कि उसको एक बोरिंग भाई मानते थे। तो सो दे यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए ये जो छोटा लड़का था वो क्या है स्वयं खुद ही खेला करता था, अकेला ही। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो ज़्यादातर क्या है कि एक यांत्रिक जो खिलौने होते थे उनको उससे ज़्यादा प्रेम करता था, अर्थात तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे उसको। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, और वह अपनी जो अभी नवजात जो एक सिस्टर ने जन्म लिया था, माजा उसका नाम था, उसकी तरफ देख रहा है। ही सेड टू हैव सेड, उसने ऐसे ही कह दिया। फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, ये बहुत अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ है, ऐसा उसने अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो वो सोच रहा था कि सुंदर तो है, अच्छी भी है, लेकिन इसके पहिए कहाँ है, ऐसा उसने कह दिया। ए हेडमिस्ट्रेस वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein choose a profession would not matter because he will never make a success at anything, यानी कि एक उनकी जो प्रधानाध्यापिका थी उसकी अल्बर्ट आइंस्टीन की, वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उसके पिताजी को उसने बताया, दैट कि वाट आइंस्टीन चूज ये प्रोफेशन, जो भी ये आइंस्टीन कोई व्यापार या जो भी जॉब चुनेगा, वुड नॉट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, वो किसी भी कार्य में पारंगत या सफलता
हासिल नहीं कर पाएगा। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। अब आइंस्टीन ने क्या है कि वायलिन बजाना शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 6 वर्ष की उम्र में, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी ऐसा। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेट्योर वायलिनिस्ट। और अंत में क्या है कि वो एक बहुत ही बड़ा वायलिन बजाने वाला हो गया था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसके बाद में इस स्किल को, जो भी ये गुण था इस वायलिन बजाने का, उसने अपने जीवन भर निभाया। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पुपिल। लेकिन ये एक गलत शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। म्यूनिच की एक हाई स्कूल थी, उसके अंदर वो गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ उसके आइंस्टीन का परिवार चला गया था। व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब वह 15 महीने का ही था, तब यहाँ म्यूनिख के पास में उसका पूरा परिवार वहाँ पर सेटल हो गया था। तो उसी जगह पर वो हाई स्कूल में जाता है। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। लगभग हर विषय में उसने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किया। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशंस। और आइंस्टीन को क्या है कि स्कूल के बाकी कार्यों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। एंड ओपन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। और वो क्या है कि हमेशा उसके जो अध्यापक थे उनसे कुछ ऐसे ही अनबन होती थी। एट द एज ऑफ 15, और 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफलेड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो उसके बाद में जैसे उसने ऐसा किया तो उसको क्या है, ऐसा लगा कि उसने जो स्कूल छोड़ा है वो बहुत अच्छा किया। द प्रीवियस ईयर, और पूर्व साल में अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान। मिलान के लिए वो सेटल हो गए उससे 1 साल पहले ही। एंड लेफ्ट देयर सन, और उनका जो बेटा था उसको वहाँ छोड़ गए। विद रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत ही लंबे विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। आइंस्टीन ने क्या है कि एक इच्छा जताई कि वह अपनी जो अध्ययन है अपना वो जारी रखेगा इन जर्मनी के अंदर, स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड और स्विस भाषा बोलते हुए, इन ए सिटी, एक वहाँ शहर है, विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच, जो म्यूनिच से भी बहुत ही अच्छा शहर है, जो बहुत ही अच्छा समझदार या बहुत ही अच्छा रेस्पेक्टेबल शहर है, उसमें वो रहने लगा। आइंस्टीन was highly gifted in the mathematical and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. तो आइंस्टीन वाज ये हाईली गिफ्टेड। आइंस्टीन को एक गॉड गिफ्ट था, एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग था। वो भी क्या, मैथमेटिक्स में, गणित में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की समाप्ति के बाद में ही डिसाइडेड टू स्टडी, उन्होंने अध्ययन करने का निर्णय किया एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच की एक यूनिवर्सिटी के अंदर। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग। सिर्फ विज्ञान ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन, उस युवा व्यक्ति को पसंद आती हो, विद द वालरस मस्टैक्स, जिसकी लटकती हुई मूछें हो, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता था। He also felt a special interest in a fellow student मिलेवा मैरिक। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी में चला गया था तो वहाँ पढ़ रहा था। He also felt a special interest, और वहाँ पर एक स्टूडेंट थी, उसकी साथी स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगह उसका, वो बहुत ज़्यादा महसूस करता। whom he found to be a clever creature, जिसको वो मानता था कि ये बहुत ही चतुर है। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फेव इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। तो यहाँ पर क्या है कि दिस यंग सर्व, ये जो
युवा जो लड़की थी हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, वो भी स्विट्ज़रलैंड आ गई थी, बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, जो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी थी, वाज वन ऑफ द फेव, यूरोप के अंदर एक ही मुख्य थी, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर महिलाएं कोई डिग्री प्राप्त कर सके। आइंस्टीन सा इन हर एन आली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, तो जो आइंस्टीन थे उनको उसमें अपनी एक मित्र के गुण नज़र आए, जो कि दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो कि वहाँ पर जो लोग थे उसके परिवार के, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, और वो धीरे धीरे उससे बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक हो गया। द कपल फेल इन लव, और इन दोनों के अंदर प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच, और बाद में ये एक दूसरे का जीवन यापन करने लगे एक दूसरे के साथ में। विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, अब उनके शब्दों का प्रभाव पड़ने लगा। मिक्सिंग साइंस, जिनके दोनों विज्ञान से थे, विद टेंडरनेस रोट आइंस्टीन, कुछ इनके पास जिम्मेदारियां आई। और रोट आइंस्टीन ये भी लिखा है कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना कि मैं खुश हूँ, कितना गर्व है मुझे, आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, कि हम जब बड़े होंगे और फिर हमारा जो कार्य है ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, कि ये जो हमारा रिलेटिविटी का जो ये सापेक्षता का सिद्धांत के ऊपर ये शोध कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जब ये रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है वो जब भी एक विजयी एक जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचेगा, तो ये बहुत ही मुझे गर्व होगा इस चीज़ का। इन 1900, तो 1900 के अंदर, एट द एज ऑफ 21 वर्ष की उम्र में, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया, एंड अनएम्प्लॉयड, और ये एक बिना जॉब का व्यक्ति था, अर्थात जिनको जॉब नहीं मिली थी। वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, एक सहायक टीचर के रूप में इन्होंने काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, कुछ में प्राइवेट व्यक्तिगत लेसन दिए इन्होंने। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, तो इन्होंने क्या है कि अंत में अपनी जॉब निश्चित कर ली 1902 में, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के एक ऑफिस के अंदर, पेटेंट ऑफिस इन बर्न। While he was supposed to be assessing other people's invention, जब उसको पता लगा अन्य लोगों के बारे में वो जाना, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओवन आइडियाज, वह अपने खुद के विचारों का विकास कर रहा था इन सीक्रेट, गुप्त में ही। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो वो क्या है कि ही इज सेड, उसने कह दिया था, उसको कहा गया था, टू हैव जोकिंगली, कोई मजाक में ही कह दिया था, कॉल्ड इज डेस्क ड्रावर, जो डेस्क है उसकी मेज है, एट द वर्क, जो काम करने की, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, की थ्योरी की, एक फिजिक की जो थ्योरी है उसकी एक ब्यूरो की तरह लगती है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसके बाद में 1905 के एक अखबार के अंदर ये जब छपा कि आइंस्टीन का जो स्पेशल थ्योरी है, विशेष जो सिद्धांत है रिलेटिविटी का, सापेक्षता का, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके आधार पर क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, की समय और दूरी कोई मायने नहीं रखती, निश्चित नहीं होती है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, कि यहाँ पर दो जो घड़ियाँ होती है, जो एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, कि वो हमेशा समय सेम नहीं बता सकती। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ये जर्नी, यदि एक यात्रा के बाद में अगर वो साथ साथ आना चाहे,
इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, एक तेज चलती है, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की सापेक्षता उसके अलग हो जाती है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी की वजह से संसार का सबसे बड़ा जो एक सिद्धांत है, विच डिस्क्राइब, जिसका वर्णन किया गया, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी को यह प्रतिपादित करता है। ये एक फार्मूला है। तो इसके अंदर इन्होंने ये भी बताया कि व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप एक सुंदर लड़की के साथ में 2 घंटे के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा लगता है जैसे 2 मिनट के लिए 2 ही मिनट हुई हो अभी बैठे हुए। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब आप एक गर्म स्टोव पर 2 मिनट के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है जैसे 2 घंटे हो गए हों बैठे हुए। दैट इज रिलेटिविटी, यही एक सापेक्षता का सिद्धांत है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा है। तो मित्रों, ये था आपका द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पार्ट था, और आपको ये जो लेसन है वो कैसा लगा? आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को देखते हुए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे उत्साहवर्धन मिलता रहे और मैं आगे ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूं। और इसको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। जय हिंद, जय भीम साथियों।